एक भक्त ने तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि बोले महाराज आप हमारे कल्याण का मार्ग बताएं जिससे कि हमारा कल्याण हो। कोई कल्याण का मार्ग कुछ बताता है, कोई कल्याण का मार्ग कुछ बताता है। तो बोले महाराज आप प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए कोई कल्याण का मार्ग बताएं। तो तुलसीदास जी महाराज बोले कि अल्प तो अवधि जीव, तामे बहु सोच पोच, करवे को बहुत पर कहा कहा कीजिए। वेदन को अंत नाही, पार नहीं पुराणन को, वाणी अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। सबहिन की एक बात, तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो तो राम नाम लीजिए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि अल्प तो अवधि जीव, सतयुग में आयु लाख वर्ष हुआ करती थी, त्रेता में वह आयु 10,000 वर्ष ही रह गई, द्वापर में वह आयु 1000 वर्ष ही रह गई, और कलयुग में यह आयु 100 वर्ष ही रह गई। और अपने अनियमित आहार विहार से जीव 100 वर्ष की आयु का भी भोग नहीं कर पाता है। तो तुलसीदास जी महाराज बोले कि अल्प तो अवधि जीव, जीव की आयु बहुत अल्प है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आप अपने मन में विचार करें कि आयु जो हमको मिली है क्या हम उसका भोग कर पा रहे हैं, शरीर का क्या ठिकाना है, इस अलभ्य लाभ का हम आनंद ले पा रहे हैं? बोले नहीं। भगवत कृपा से यह आनंद मिल रहा है, कुछ समय तो इसमें व्यतीत कर। और दूसरी पंक्ति कही कि तामे बहु सोच पोच। हम व्यापार करते हैं, व्यापार में हमारा ध्यान रहता है कि हमारी फैक्ट्री बने, भगवत कृपा से, श्री जी की कृपा से फैक्ट्री बन गई। फिर मन में भाव विचार आया कि महाराज शोरूम भी बने, श्री जी ने इतनी कृपा की कि शोरूम भी बनवा दिया। फिर आपने श्री जी से प्रार्थना की कि बोले एक शोरूम जयपुर में भी बने, तो जयपुर में भी बनवा दिया। और श्री जी ने कृपा करी, आपके मन में जो जो भाव थे उन सब भावों की पूर्ति कर दी। हम कितना चिंतन कर रहे हैं, हमने अपने मन में यह विचार किया कि हमको वृंदावन धाम चलना चाहिए, हमको वहाँ राधा वल्लभ लाल का विवाह उत्सव करना चाहिए, चलो हमको हर पूर्णिमा पर गोवर्धन की परिक्रमा देने जाना चाहिए कि नहीं। हमारा सोच कहाँ है? इस माया में ही हमारी विचारधारा लगी हुई है और इसी में ही हमारी सोच लगी। और जीव ऐसे ही अपनी आयु का पूर्ण भोग करके चला जाता है, अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाता। धर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो तुलसीदास जी ने कहा कि वेदन को अंत नाही, पार नहीं पुराणन को, वाणी अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। बोले हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर प्रवेश करते हैं तो वेद भगवत प्राप्ति का मार्ग कुछ बताता है, पुराण भगवत प्राप्ति का मार्ग कुछ बताता है, आदमी भटक जाता है। फिर हम संत जनों के शरण में बैठते हैं, उनका सत्संग का श्रवण करते हैं कि बोले महाराज आत्म कल्याण कैसे हो, हम किस मार्ग का अनुसरण करें। तो कोई संत कुछ बताते हैं, कोई संत कुछ बताते हैं, कोई संत कुछ बताते हैं, तो बोले वाणी अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। अब इतने संत जनों ने आपको आज्ञा दी, आप भ्रमित हो गए भगवत प्राप्ति के मार्ग पर, जो भगवत प्राप्ति करने का हेतु था उस गंतव्य स्थल पर पहुंच नहीं पाए, भटक के ही रहे। कि भाई हमने 12 मासी परिक्रमा प्रारंभ की, वृंदावन जाना है, गोवर्धन जाना है, श्री जी के महल बरसाने जाना है। कोई ने कहा कि नहीं अभी चलेंगे, पूर्णिमा के बाद चलेंगे, कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा, भटक के ही अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं। जो मन का भाव, जो संकल्प होता है उसको भी पूर्ण नहीं कर पाते। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं तो वेद की बात कर रहा हूँ, मैं तो शास्त्र की बात कर रहा हूँ, मैं तो उपनिषद की बात कर रहा हूँ, इन सब का जो सार है वह केवल एकमात्र सार है। तो बोले महाराज वह सार क्या? बोले जन्म जो सुधारो तो राम नाम लीजिए। बोले यदि आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप जिस स्थान पर हैं, जिस अवस्था में हैं, केवल प्रभु का नाम लीजिए, उसी से ही आपका कल्याण हो जाएगा।